अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम 9th क्लास की केमिस्ट्री अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस चैप्टर 4 का टॉपिक देखेंगे, स्ट्रक्चर फार्मूला से मॉलिक्यूलर फार्मूला अखज़ करना। उर्दू मीडियम वालों के लिए हम लोग आज ये टॉपिक देखेंगे। कहते हैं अगर आपको स्ट्रक्चर दे दिया जाए किसी कंपाउंड का तो आप उससे मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे लिखते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है कि उसमें टोटल मिकदार बताई जाती है, कितने एटम्स मौजूद हैं किसी भी एलिमेंट। कहते हैं इसको लिखने के लिए, स्ट्रक्चर फार्मूला से मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखने के लिए ना 4 स्टेप्स को आप फॉलो करते हैं। सबसे पहला क्या है, कंपाउंड का स्ट्रक्चर फार्मूला लिखते हैं। जिस कंपाउंड का आपने मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम करना होता है, सबसे पहले जो उसका स्ट्रक्चर फार्मूला है कि स्ट्रक्चर कैसा है वो लिखते हैं। स्ट्रक्चर फार्मूला में मौजूद हर एटम्स की तादाद मालूम करते हैं। कहते हैं जो स्ट्रक्चर में हर एटम्स होते हैं ना, हर एटम की तादाद मालूम करते हैं कि अगर डिफरेंट एटम्स हैं तो हम मालूम करते हैं हर एटम की तादाद कितनी है। तमाम एटम्स के सिंबल लिखें। कहते हैं तीसरे स्टेप में जो जो एटम्स हैं उस स्ट्रक्चर में उन सबके सिंबल्स लिख दो और हर एटम्स की तादाद जो है उसके सिंबल के नीचे दाएं तरफ लिख दें। ये 4 स्टेप्स हैं जिनको हम फॉलो करेंगे और किसी भी स्ट्रक्चर फार्मूले से मॉलिक्यूलर फार्मूला को लिख सकते हैं। मतलब आपको स्ट्रक्चर दिया गया होगा, आप इन 4 स्टेप्स को फॉलो करके वहाँ पे मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख सकते हैं। इसको मज़ीद क्लैरिटी एग्जांपल्स से आ जाएगी या मशक के सवालों से आ जाएगी। सबसे पहली मिसाल है, कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखें। इसका स्ट्रक्चर फार्मूला ये है कि आपको ये एक स्ट्रक्चर दे दिया गया है, कहते हैं इससे इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखो। सबसे पहले कहते हैं आप इसमें पहला स्टेप क्या है कि आपने स्ट्रक्चर में मौजूद करना है हर एटम्स की तादाद मालूम करनी है। इसमें कौन कौन से एटम्स हैं, या हाइड्रोजन है या ऑक्सीजन है या फिर सल्फर है। तो पहला स्टेप क्या है कि इन सबके सिंबल्स लिखो। ठीक है, मैं क्या करती हूँ, हाइड्रोजन, सल्फर और मेरे पास क्या है, ऑक्सीजन है, तो मैं हाइड्रोजन लिख लेती हूँ। पहले सिंबल लिखने सबके, फिर आपने सल्फर लिख लेना है और फिर आपने क्या करना है, ऑक्सीजन लिख लेना है। मैंने जितने एटम से उन सबके मैंने सिंबल्स लिख लिए। अब इनकी तादाद मालूम करें, काउंटिंग करें। हाइड्रोजन के कितने हैं, 2। ऑक्सीजन के कितने हैं, 4। सल्फर का कितना है, 1। तो मैं हाइड्रोजन के 2 हैं तो इसको मैं यहाँ पे नीचे राइट साइड पे लिख देती हूँ H2। ठीक है, सल्फर के कितने थे, 1। सल्फर को नहीं, अगर 1 होना तो इसको नहीं लिखते। ऑक्सीजन के कितने थे, 4, तो H2SO4 इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बन जाएगा। सबसे पहले आपने स्ट्रक्चर देखना है, फिर जो जो एटम है उन सबका सिंबल लिखना है, फिर आपने उनकी मिकदार देखनी है, मतलब कितने एटम्स हैं, उन एटम्स को नीचे राइट साइड पे लिख देना। ठीक है, तो आपने ये 4 स्टेप्स को फॉलो करते हुए उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल लेना। एक और मिसाल है, कहते हैं एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखें। इसका स्ट्रक्चर फार्मूला ये है कि आपको ये एक स्ट्रक्चर दे दिया गया है, कहते हैं इससे आप इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखें। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर में देखा है कौन कौन से हैं। इसमें या तो कार्बन है या हाइड्रोजन है या ऑक्सीजन है। तो मैं क्या करती हूँ, सबका पहले सिंबल लिखती हूँ। कार्बन है इसमें एटम, इसके अलावा इसमें हाइड्रोजन है और इसके अलावा इसमें क्या है, ऑक्सीजन है। मैंने जितने एटम्स इसमें डिफरेंट टाइप्स के मौजूद थे सबका मैंने सिंबल लिख लिया। अब अगला स्टेप क्या है कि हर एटम के, हर टाइप के जो एटम है उनकी तादाद मालूम करनी है। कार्बन इसमें कितने हैं, 2। हाइड्रोजन कितने हैं, 3 ये, 2 1 ये, 4 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन कितने हैं, 2। तो आप क्या करेंगे, कार्बन के साथ 2 लिख देंगे। हाइड्रोजन आपके पास कितने थे, 1 ही थे, इसके साथ कुछ भी नहीं लिखेंगे। सॉरी, हाइड्रोजन कितने हैं, 3 ये 1 ये, 4 हाइड्रोजन थे, तो हाइड्रोजन के साथ नीचे दाएं साइड पे 4 लिख देंगे। और ऑक्सीजन कितने हैं मेरे पास, 2, तो इसके साथ 2 लिख देंगे। तो ये मेरे पास एसिटिक एसिड का फार्मूला बन जाएगा, ये 2 लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये फार्मूला हमारे पास क्या आ गया है, CH4O2। इसी तरह से आपको ये मश्क दे दी गई है। मश्क में 3 आपके पास क्वेश्चन है। कहते हैं ये स्ट्रक्चर दिए गए हैं, आपने इस स्ट्रक्चर से इनके मॉलिक्यूलर फार्मूलाज को मालूम करना है। तो लेट्स सी के देखते हैं पहले का कैसे मालूम करेंगे। ये आपके पास एक स्ट्रक्चर दे दिया गया है, आपने इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम करना है। तो सबसे पहले तो स्ट्रक्चर में देखें आपके पास कौन कौन से एटम्स मौजूद हैं डिफरेंट टाइप्स के। इसमें हाइड्रोजन है, इसमें फास्फोरस है और इसमें क्या है, हमारे पास ऑक्सीजन है। तो साइड पे लिख लें, हाइड्रोजन का सिंबल लिख लें, फास्फोरस का लिख लें, पी का लिख लें और ऑक्सीजन का लिख लें। ठीक है, मैंने जितने टाइप्स के एटम से सबको मैंने साइड पे लिख लिया, HPO। अब सेकंड स्टेप में क्या करना है, आपने सबके नंबर ऑफ एटम्स मालूम करने हैं कि हाइड्रोजन है तो कितने हैं, फास्फोरस है तो कितने हैं, ऑक्सीजन है तो कितने हैं। तो हाइड्रोजन पहले मैं काउंट करती हूँ, 3 है।
फास्फोरस एक है, ऑक्सीजन कितने हैं 4, तो इनकी जो तादाद है ना इनको नीचे लिख दें। हाइड्रोजन आपके पास 3 थे तो इसके साथ 3 लिख दिया, फास्फोरस कितने थे 1 थे तो इसके साथ कुछ भी नहीं लिखेंगे, ऑक्सीजन कितने हैं 4, तो ये मेरे पास आ जाएगा H3PO4। ठीक है, ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला आ गया। इसी तरह से हमारे पास एक और हमारे पास स्ट्रक्चर दिया हुआ है एन प्रोपाइल अल्कोहल का, ये एक स्ट्रक्चर फार्मूला कहते हैं, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम करें। मॉलिक्यूलर फार्मूला किस तरह से मालूम करेंगे, वही तरीका है। सबसे पहले देखें इसमें स्ट्रक्चर में कौन कौन से एटम्स है, इसमें सिर्फ कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो इन सब के सिंबल्स को क्या करें, राइट साइड पे छोटा सा करके लिख लें, कार्बन है, सॉरी हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। ठीक है, अब सेकंड स्टेप में क्या करेंगे कि आप इन सब में एटम्स की तादाद को मालूम करेंगे। अगर कार्बन है तो कितने हैं, हाइड्रोजन है तो कितने हैं, ऑक्सीजन है तो कितने हैं। कार्बन ये देखें 1 2 3, 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के साथ छोटा सा नीचे राइट साइड पे 3 लिख देंगे। इसी तरह से अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो हाइड्रोजन इसमें कितने हैं, 3 हाइड्रोजन ये हैं, 2 ये हैं, 5 और 2 कितने हुए 7 और 1 8, तो 8 हमारे पास हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के साथ छोटा सा करके लिख दें 8। ठीक है, अगर आप ऑक्सीजन की बात करें तो हमारे पास ऑक्सीजन कितने, ऑक्सीजन एक ही है तो उसके साथ कुछ भी नहीं लिखेंगे, ये आ जाएगा C3H8O। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका फार्मूला आ जाएगा। इसी तरह से अगर आप देखें नीचे कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला देखें तो ये आपके पास स्ट्रक्चर दिया हुआ है। अब इसका फार्मूला कैसे लिखेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला वही चीज़ है कि पहले इसका स्ट्रक्चर देखें कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं, पहले उनका सिंबल लिख लें। कैल्शियम इसमें गिवन है, Ca को वैसे ही रहने दें। इसके अलावा क्या है आपके पास, कार्बन है और क्या है, ऑक्सीजन है। ठीक है, Ca लिख दें, C लिख दें और ऑक्सीजन लिख दें। अब इन सब की तादाद मालूम करें। कैल्शियम तो एक ही था, उसको ऐसे ही रहने दें, कार्बन भी एक ही है उसको भी ऐसे रहने दें, ऑक्सीजन कितने हैं 3 है तो इसके साथ 3 लिख दें, तो ये आपके पास आ जाएगा CaCO3। ठीक है, ये आपके पास इसका स्ट्रक्चर फार्मूला आ जाएगा। तो ये टॉपिक बेसिकली हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन से लिहाज से ही है। सबसे पहले वो आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्ट्रक्चर फार्मूला से मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे अक्स कर सकते हैं, तो आप उसके आंसर में ये वाला आंसर लिख लेंगे कि इन 4 स्टेप्स को फॉलो करेंगे। इसके अलावा ये जो मसाले दी गई हैं मुख्तलिफ, उनको आप फॉलो करेंगे। कोई सी वो एक मिसाल आपको शॉर्ट क्वेश्चन में दे सकता है कि ये स्ट्रक्चर है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालें। ये स्ट्रक्चर है आपके पास एसिटिक एसिड का, इसका फार्मूला निकालें। आपके पास फास्फोरिक एसिड का आपको स्ट्रक्चर दे देगा, कहेगा बोले इसका, बोलेगा आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालें, तो आपको इन सबके मॉलिक्यूलर फार्मूलाज निकालने आने चाहिए। तो ये जो टॉपिक है ये बेसिकली सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से ये 4 स्टेप्स को फॉलो करके आप मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालेंगे। स्टिल कोई बच्चे पॉइंट मिसिंग हुआ, कुछ पूछना हो तो मेरे कमेंट सेक्शन पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।